भारत ज्योग्राफिकल जो हमारी लोकेशन है, नौसेना अध्यक्ष के दफ्तर में एक बहुत जबरदस्त मानचित्र है जो भारत को दुनिया के मध्य में दिखाता है। इंडिया इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। उससे हमको क्या एडवांटेज है और नेवी उस एडवांटेज को किस तरह से देश के लिए हार्नेस कर सकती है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ये सही बात है कि हम सेंट्रली लोकेटेड है इंडियन ओशन में। मैं बोला था कि हमारे तीनों साइड सागर हैं और हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन था ऑफ सागर, मतलब जो एक्रोनिम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसमें सबसे पहला वर्ड सिक्योरिटी है। तो नौसेना का काम है हम कि ये सिक्योरिटी इंश्योर करना, मैरिटाइम सिक्योरिटी। और इसी आईओआर से इतने सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं कि चाहे ऑयल हो या कंटेनर ट्रैफिक हो या नॉर्मल ट्रेड हो या बल्क कैरियर हो, सब हमारे नेबरहुड से और इंडियन ओशन से ट्रैवर्स करती है। तो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एज द लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर टू इंश्योर कि ये यहाँ पीसफुल रहेगा, तभी सबका एक साथ डेवलपमेंट होगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोला था कि हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि इंडिया ग्रोस अलोंग विथ अदर्स, नॉट सेपरेटली। लेकिन थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हम लोग तो रेजिडेंट नेवल पावर हैं, नॉन रेजिडेंट नेवल पावर्स भी आने का प्रयास करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, पायरेसी, स्मगलिंग, उस तरह के थ्रेट्स भी, शिप्स को हाईजैक करने की कोशिश, उनसे दोनों तरह के थ्रेट से आप कैसे डील करेंगे और क्या आने वाले वर्षों में यह खतरा और बढ़ेगा? ये खतरा बढ़ता ही रहेगा और इसको काउंटर करने के लिए ही कई नेवीज इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट है। कम से कम 60 एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस इंडियन ओशन रीजन में हमेशा प्रेजेंट हैं। और इवन यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इतनी बड़ी नेवी है उनके पास, लेकिन they are also not able to address all the challenges। हमारे पास अगर 1000 शिप्स हो तब भी ये चैलेंजेस हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम साथ में कोऑपरेट करें और हैव अ कलेक्टिव एफर्ट एट इंश्योरिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी। सो हम हमारे जो रीजन में जितने कंट्रीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सागर का जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करके हमारा स्टाफ टॉक्स होता है, हमारे शिप्स का विजिट होता है, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस होता है, एक्सचेंजेस इंटरेक्शन होता है एट सी। सो एक एक्रोनिम है टाइड्स, TIDES, दैट मीन्स T इज़ फॉर ट्रस्ट। तो हमारा ये जो इंटरेक्शन से जो है हमारे रीजन में ट्रस्ट बन जाता है। सेकेंड इज इंटरऑपरेबिलिटी, आई, मतलब हमारे नेवी वहाँ जाके उनके साथ काम करेगा, वो अगर चाहिए तो हमारे पास आके काम करेगा। तो एक साथ काम करने में हमारा जो इंटरेक्शन जो है वो अच्छा रहेगा। तीसरा है डोमेन अवेयरनेस, मतलब मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और कौन कौन है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सब पता चलेगा। ई इज़ फॉर एंगेजमेंट्स, मतलब स्टाफ टॉक्स होता है या अदर एंगेजमेंट्स होता है। और एस इज सिक्योरिटी, मतलब ये सब होगा तब मैरिटाइम सिक्योरिटी होगा। मैरिटाइम सिक्योरिटी को क्या सबसे बड़ा खतरा, जो समझने का प्रयास करें तो 7500 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा एरिया है, उसके अलावा 25 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। उस पर किस तरह का खतरा आप आने वाले वर्षों में देखते हैं? देखिए, हमारी जो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो हमारे जो लैंड मास का करीब 3 गुना 4 गुना बड़ा है। तो हमारा जो वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न कमांड, इनका एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ा है।
और उधर कांस्टेंट सर्वेलेंस रखना, पेट्रोल करना और वहाँ क्या क्या हो रहा है इसका पता करना इज़ नॉट इजी। तो ये हमेशा इनका चैलेंज रहता है क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा टाइट रहते हैं। लेकिन इनको एफिशिएंटली यूज़ करके इफेक्टिव पेट्रोलिंग एंड थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू इंटरेक्शन, तो लोकल नेवीज के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि जो थ्रेट्स है ये थ्रेट्स अनलाइक जो हमारा जो लैंड या एयर डोमेन में है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। और सोवरेंटी का भी हम एक बोलते हैं लैंड या एयर में हमको इट इज़ वेरी क्लियर कि आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ सोवरेंटी। लेकिन मैरिटाइम डोमेन में आप 12 माइल के अंदर भी आ सकते हैं और यू कैन डू अ इनोसेंट पैसेज and it is not a violation of sovereignty. So there is a cognitive dissonance in our understanding of what is sovereignty in that sense कि maritime domain में थोड़ा सा अलग है as compared to either land or air। और इसके कारण we also see that कि maritime domain is something which cannot be controlled like land. You can't fence it, you can't build walls, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और we also find that many of these problems, whether it is piracy, illegal fishing, drug running, arms running, migration, illegal migration, ये सब it doesn't recognize any borders and it is it's a trans border and transnational problem। आप नौसेना में देश के प्रति लगाव और बढ़े, ये पता चले कि हम केवल अंग्रेजों के जमाने से नौसेना नहीं है, उसमें बहुत परिवर्तन ला रहे हैं। एक तरह से एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि पहले वो सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाया, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का ध्वज लिया, और क्या क्या परिवर्तन आप कर रहे हैं, हो क्या रहा है इंटरनली और इसका मकसद क्या है? आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ऑन 15 अगस्त बोला था कि गुलामी मानसिकता से मुक्ति होना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है इसकी तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ। तो हमने जो विक्रांत का जो कमीशनिंग हुआ था उसी दिन हमने एनसाइन का भी नया एनसाइन अनवील किया था। अभी हमारा क्रेस्ट अभी 4 दिसंबर नेवी डे के दिन हमने नया प्रेसिडेंट्स कलर्स अनवील किया है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ, और नया क्रेस्ट अनवील किया है। और सिमिलरली हमने एक टीम फॉर्म करके हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो पुराने टाइम के हैं जो अभी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि नेवीज जो है इवॉल्व हुई है ओवर मेनी सेंचुरीज और उस समय के कई प्रैक्टिसेस हैं वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है या कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्यों फॉलो करें। सो फॉर एग्जांपल हम ये भी सोच रहे हैं कि ये रैंक्स का डिजिग्नेशन भी क्यों ना चेंज करें, या तो मेक इट अ ट्राई सर्विस, अ कॉमन ट्राई सर्विस सॉर्ट ऑफ रैंक नॉमिनेशन। एक उदाहरण मैं देता हूँ। हमारे जो सेलर्स हैं उनमें एक रैंक है पेटी ऑफिसर। अब पेटी क्या है, वाई शुड इट बी ए पेटी ऑफिसर। उसके ऊपर एक चीफ पेटी ऑफिसर है, वाई शुड इट बी चीफ पेटी ऑफिसर। कई अच्छा नाम दे सकते हैं उनको। तो ये सब हम देख रहे हैं कि सिमिलरली पुराने पुराने इतने सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ट्रेडिशंस हैं, उसका कोई मतलब नहीं है आज के, वो सब चेंज कर रहे हैं।